प्रेज बी टू गॉड। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्यारे भाई बहनों बच्चों, आप सबों को आज की हमारे ऑनलाइन आराधना कार्यक्रम में मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। 4 सप्ताह बीत गया, हम मिलकर आराधना नहीं कर पाए। दिस इज द 5th संडे, ये 5वीं रविवार है। चाहे हम जहां भी रहें, परमेश्वर को हम मिलकर एक चित्त एक मन होकर गीतों के द्वारा हम प्रभु को स्तुति महिमा करेंगे। उसके बाद हम परमेश्वर के पवित्र वचन सुनेंगे। आइए, मैं पास्टर एल्जिन को आज की हमारे गीतों की सेवकाई अगुवाई करने के लिए मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज फिर एक बार एक और इतवार परमेश्वर ने हम सभी को दिखाया, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्यारो, आओ हम मिलकर उसकी स्तुति और आराधना करें। शुरुआत में मैं परमेश्वर के कलाम से एक वचन को पढ़ना चाहता हूं। साम्स चैप्टर 73 वर्स 28। परंतु परमेश्वर के समीप रहना, यही मेरे लिए भला है। इट इज गुड फॉर मी टू बी नियर यू, ओ सोवरेन गॉड। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कार्यों का वर्णन करूं। हमारे लिए ये उचित है, ये भला है कि हम उसके समीप रहे, उसके करीब रहे। प्यारो, आप जानते हैं कि दुनिया में चारों ओर की अवस्था क्या है, लेकिन हम जो परमेश्वर की निज प्रजा है, जो उसकी संतान है, गीतकार कहता है हमारे लिए भला यह है कि हम उसके समीप चले, उसके करीब रहे, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान है। वही नहीं, उसके महान कार्यों के बारे में हम चर्चा करें, हम वर्णन करें। तो आओ प्यारो, आज हम परमेश्वर के समीप जाएंगे, उसे हमारा वो जो हमारा शरण स्थान है, उसकी हम आराधना करेंगे। आकर मैं कबूल करूं, झुककर मैं चैन पाऊं। तेरे बिन बिखर जाऊं, तुझसे ही राह पाऊं। एक और बार, आकर मैं कबूल करूं, झुककर मैं चैन पाऊं। तेरे बिन बिखर जाऊं, तुझसे ही राह पाऊं। प्रभु, मुझको तेरी जरूरत है, हर लम्हा तेरी जरूरत है। मेरा डाल है तू और नेकी तू, हाँ तेरी जरूरत है। मेरा डाल है तू और नेकी तू, हाँ तेरी जरूरत है। आखिर में कबूल करूं, झुककर मैं
चैन पाऊं तेरे बिन बिखर जाऊं तुझसे ही राह पाऊं प्रभु मुझको तेरी जरूरत है हर लम्हा तेरी जरूरत है मेरा डाल है तू और नेकी तू हाँ तेरी जरूरत है मेरा डाल है तू और नेकी तू हाँ तेरी जरूरत है मेरा डाल है तू और नेकी तू हाँ तेरी जरूरत है मेरा डाल है तू और नेकी तू हाँ तेरी जरूरत है हाँ तेरी जरूरत है कैसा प्यार है तेरा ऐसा तूने है किया तेरा प्राण दे दिया ताकि जी मैं सदा शैतान को हरा दिया पापों को जद से उखाड़ दिया मुझे घेर लिया नए गीत से अब मैं जी उठा नई शक्ति से पीछे नहीं मुड़ूंगा हार नहीं मानूंगा बढ़ता रहूंगा संग तेरे पीछे नहीं मुड़ूंगा हार नहीं मानूंगा बढ़ता रहूंगा संग तेरे मेरी ओर से लड़ेगा कभी हाथ न छोड़ेगा डर हटा के बल दिया जीत तूने मुझे दिया शैतान को हरा दिया पापों को जद से उखाड़ दिया मुझे घेर लिया नए गीत से मैं जी उठा नई शक्ति से पीछे नहीं मुड़ूंगा हार नहीं मानूंगा बढ़ता रहूंगा संग तेरे पीछे नहीं
ठहरेगा, विरोधी ठहरेगा, कहना ही क्या है। खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मिलके गाएंगे। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। एक और बार। मैं आजाद, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हुआ हूँ। मैं आजाद हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। प्यारो परमेश्वर ने हमें आजाद किया। अब हम पाप के गुलाम नहीं हैं। अब हम डर के गुलाम नहीं हैं। उसने जो हमें आत्मा दी है वो सामर्थ की आत्मा है। हम डर के गुलाम नहीं हैं। आओ हम खुलकर पूरे उत्साह से उसका हम धन्यवाद करें। उसे कहे
यीशु हम आजाद है तेरे लहू से हमेशा के लिए। मृत्यु का खौफ हमारे सामने चाहे हो, लेकिन हम नहीं डरेंगे क्योंकि तूने हमें आजाद किया है। तूने हमें जीवन का मकसद दिया है। तूने हमें आशा से भर दी। इसलिए आज हम तेरी आराधना हम करते हैं। And I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. मेरे जीने का कारण आइए प्यारो, हम परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल से हम सुनेंगे। आज की हमारे ध्यान के लिए पुराना नियम से योना नबी के किताब से हम कुछ बातें सीखेंगे। योना के पहले अध्याय इस प्रकार शुरुआत करते हैं। अमित्ताई के पुत्र योना के पास परमेश्वर के वचन पहुंचा, तुम जाकर निनवे नगर में उस
महान नगर के विरुद्ध प्रचार करना। पवित्र शास्त्र की कुछ खूबियां हम बीते हुए दिनों में चर्चा करते आए। बाइबल में जो कुछ बातें लिखा है इतने आधिकारिक तौर पर लिखा है। योना का पिता का नाम और किस जगह का है। इसी तरह हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्म इस संसार में होने से पहले वो कहाँ उनका जन्म होना था, किस प्रकार उसका जन्म होना था, वे सब कुछ परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में आगे से लिखा गया था। मत्ती रचित सुसमाचार पहले अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का एक वंशावली हम पाते हैं। परमेश्वर के वचन में जो कुछ बातें लिखा है प्यारो, वो सत्य है, सारे मानव जाति मानने के लिए और अंगीकार करने के लिए योग्य वचन है। आज जो वचन हम सुनने जाते हैं उस वचन इस प्रकार है। निनवे एक बड़े शहर था। तकरीबन 862 years बिफोर क्राइस्ट BC 862 में जोना के पास ये परमेश्वर की वचन पहुंचा कि तुम निनवे जो महानगर है उस महानगर को विरुद्ध तुम्हें प्रचार करना है, क्योंकि उस नगर की बुराइयां परमेश्वर के दृष्टि में आ गया है। इसलिए परमेश्वर अमित्तै के पुत्र योना को कहता है तुम जाकर उस नगर के विरुद्ध प्रचार कर। उस जमाने में BC 862 में 1,20,000 1,20,000 लोग रहने वाला एक बड़े शहर था निनवे, और बहुत सारे भेड़ बकरियां जानवर भी उस महानगर में था। आज ये निनवे का जो लोकेशन हम ढूंढेंगे तो हमें पता चलेंगे मेसोपोटामिया में आज की नॉर्दर्न इराक है ये निनवे। परमेश्वर के वचन जब योना के पास आया, योना ने क्या किया? वो परमेश्वर के वचन को टुकरा कर परमेश्वर के सम्मुख से वो भाग निकला। लेकिन परमेश्वर ने उससे वापस लेकर आया। वो जो विषय आज का मेरा प्रचार के विषय नहीं है, इसलिए मैं उस भाग में नहीं प्रवेश करता हूं। लेकिन हम इतने समझते हैं परमेश्वर को दास परमेश्वर के वचन सुनने के बावजूद भी परमेश्वर से बलवा करते हुए निनवे के बदले एक और जगह चले गए। लेकिन परमेश्वर ने उससे अद्भुत रीति से वापस लेकर आया और वही कार्य उनको सौंपा कि तुम जाकर निनवे के विरुद्ध प्रचार कर। अब परमेश्वर की इस वचन को योना ने मान लिया। पवित्र शास्त्र में लिखा है निनवा एक ऐसे महानगर था, 3 दिन की मुसाफरी उस जमाने में वो शहर को कवर करने में लगते थे। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार योना निनवे में आया, 1 दिन की मुसाफरी किया और मुसाफरी करने के बाद उन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रचार किया। उस नगर के लोगों की बुराई परमेश्वर के पास पहुंचा था। तब परमेश्वर उस नगर को उलट पुलट करने के लिए योजना बनाए। पवित्र शास्त्र में हम ध्यान से पढ़ते समय आगे भी पहले भी परमेश्वर इस तरह के कार्य किया। उत्पत्ति की किताब
19 अध्याय जेनेसिस चैप्टर 19 इस बात की चर्चा करते हैं कि जब सदोम और उमोरा, सोदोम एंड गोमोरा, ये दोनों नगरों की बुराई, विकेटनेस जब परमेश्वर के पास पहुंच गया, परमेश्वर ने उस नगर को उलट फुलट किया। दोनों नगरों को परमेश्वर ने आकाश में से गंधक और आग बरसाकर उसे पूरी तरह विनाश किया। ये बात पवित्र शास्त्र में इतिहास के तौर पर लिख रखा है। उस घटना को पूरी तरह हम जेनेसिस चैप्टर 19 में 19 में हम पाते हैं। अब परमेश्वर के वचन के अनुसार योना अपने मुसाफिरी शुरू किया और यहोवा के वचन के अनुसार वो प्रचार करने लगा। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। योना ने क्या प्रचार किया? 3 दिन के मुसाफिरी का एक महान शहर है निनवे। 1 दिन की मुसाफिरी शुरू करते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार योना प्रचार करता है, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। योना बहुत लंबी प्रचार करते हुए वहां नहीं लिखा है, बहुत शॉर्ट में योना के प्रचार के सारांश हम वहां पाते हैं। अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। उस अध्याय के 3 अध्याय के 5 कलम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर की वचन की प्रतीति की। योना जो प्रचार करता था वो वचन परमेश्वर के वचन था, ये वे लोग मानकर उस वचन की प्रतीति की, विश्वास की। और उन्होंने क्या किया? और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने डांट ओढ़ा। डांट ओढ़ना अपने जीवन को नम्र बनाना, दीन बनाने का दर्शाता है प्यार। जब परमेश्वर के उस वचनों पर वो प्रतिदिन करते हुए उपवास की प्रचार किया गया, बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने अपने आप को नम्र किया। उस अध्याय के 6 कलम में तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा। पहले ये प्रचार सुना हुआ, लोगों ने वचनों पर विश्वास किया और उपवास के घोषणा करते हुए अपने आप को नम्र और दीन बनाते हैं। अब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठा और अपने राज्य की वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। प्यारो, इस वचनों पर हम ध्यान दें। पहले लोगों ने विश्वास किया और यह समाचार निनवे के राजा के कान में जब पहुंचा, उसने अपने सिंहासन पर से उठकर अपने राज्य के वस्त्र को उतार कर ठाठ ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। यह जो अवस्था है, एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने नम्र बनाने का, दीन बनाने का और अपने पापों के बारे में पश्चाताप करने को दिखाता है। लोगों ने प्रतिदिन की, राजा ने प्रतिदिन की और अपने जो प्रतिदिन किया हुआ कार्य के अनुसार वो अपने जीवन में कार्य करने लगा।
और वो राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवा में इस आज्ञा को ढिंढोरा पिटवाया। Issued a proclamation, a decree. वो प्रोक्लेमेशन इस प्रकार था, आज्ञा इस प्रकार था, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई भी कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों डांटोड़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर करे और अपने मार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। राजा ने जो आज्ञा की घोषणा की वो बहुत अद्भुत है प्यार। न केवल मनुष्य बल्कि गाय बैल भेड़ बकरी पशु कोई भी कुछ ना खाए और कुछ ना पिए, पानी तक ना पिए। और वो कहता है परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे। देयर इज एन अर्जेंसी। हर एक व्यक्ति अपने आप को नम्र करते हुए उपवास के साथ बड़े दुख और खेद के साथ परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर से प्रार्थना करे और अपने कुमार्ग से फिरे, अपने बुरी चाल चलन से फिरे। न केवल उपवास, न केवल प्रार्थना, बल्कि उनका आज्ञा यह था कि लोग अपने अपने बुराइयों से, अपने अपने कुमार्ग से फिरे और वो पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ क्रोध शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। इस विषय पर हम थोड़ा ध्यान करेंगे प्यार। योना के प्रचार इतना ही था। अब 40 दिन बीतने से निनवे महानगर उलट पुलट हो जाएंगे। उस वचनों पर लोगों ने प्रतीति की, नम्र बनाया। राजा और उनके सारे अधिकारियां नम्र बनाया और उन्होंने पूरे देश भर में नेशनल फास्टिंग, पूरे विश्व, पूरे देश भर में एक उपवास, प्रार्थना करने का, नम्र बनाने का और अपने अपने बुराइयों से मन फेर लेने का उन्होंने निर्णय लिया। फास्टिंग अगर अपने जीवनों को यदि हम नम्र ना बनाएंगे, दीन नहीं बनाएंगे और प्रार्थना ना करेंगे, मन नहीं फिरेंगे, बुराई के मार्ग को ना छोड़ेंगे, ये फास्टिंग सचमुच में भूख हड़ताल होंगे। सच्चा फास्टिंग में हमें अपने आप को नम्र करना है, दीन बनाना है, अपने आप को त्यागना है, खेदित होना है, प्रार्थना परमेश्वर से करना है और अपने बुराइयों के विषय में हमें मन फिरना है। वही सच्चा उपवास से प्यार। हमारे बुरी बुरी मार्गों को, हमारे वायलेंस को हमें छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि राजा ने ग्रहण कर लिया कि ये जो बात है वो परमेश्वर की कोप है उस महानगर के ऊपर
परमेश्वर के कोप और क्रोध के कारण इस तरह की वाणी उन तक पहुंचा है। कहता है अगर लोग अपने आप को नम्र करें तो हम नष्ट न होंगे। नेशनल फास्ट, मॉर्निंग एंड प्रेयर, पूरे देश भर में लोग उपवास करते हुए, नम्र करते हुए, दीन बनाते हुए परमेश्वर से दुहाई करते हैं और अपने बुराइयों से मन फेर लेता है। योना की किताब 3 अध्याय 10 कलम, Jonah chapter 3 verse 10. It's very very important. जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, परमेश्वर ने क्या देखा? लोग कुमार्ग से फिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको नाम किया। हालेलुया। परमेश्वर उनको कार्यों को देखता है प्यारे। वे कैसे बुराइयों से फेर लिया, वो बात को परमेश्वर ने देख लिया और उन्हें उस पर दया हुआ और जो हानि, जो विपत्ति उस महाशहर में लाना था, उससे परमेश्वर ने अपने मन को बदला दिया। मुझे सुनने वाले प्यारे, we have a God, a living God who sees our wicked ways. हमारे एक परमेश्वर है, एक जीवित परमेश्वर है जो हमारे सारे बुराई के मार्गों को वो देखता है प्यारो। We have a God who sees our repentance and action. हमारे लिए एक जीवित परमेश्वर है, वो हमारे पश्चाताप को देखता है और हमारे कार्यों को भी वो देखता है। यही तो बात हम पवित्र शास्त्र से, योना के पुस्तक से हम सीख रहा है। हमारे बुराइयों को देखने को, जब हमारे जीवन में हम पश्चाताप करते हो, पश्चाताप को देखने को, और पश्चाताप के अनुसार जो कार्य करते हैं वो कार्य को देखने वाला। God is concerned about people. प्यारो, परमेश्वर लोगों को प्रति बहुत चिंतित रहता है। God is concerned about city. परमेश्वर शहरों के बारे में चिंतित है प्यारो। God is concerned about the nations. परमेश्वर देशों के, राज्यों के बारे में वो चिंतित है प्यारो। परमेश्वर के पवित्र वचन हम ध्यान से पढ़ें। He is concerned about people. Our God is a compassionate God. At the same time, He is a consuming fire. हमारा परमेश्वर दया करने वाले, अनुकंपा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो हमें भस्म करने वाला अग्नि भी है प्यारो। एक महत्वपूर्ण वचन, 2 Chronicles chapter 7 verse 14, दूसरी इतिहास के पुस्तक 7 अध्याय 14 कलम। जब परमेश्वर कोई भी देश में अकाल भेजेंगे, मरी भेजेंगे, महामारियां भेजेंगे, when God sends drought, plague and pestilence, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर जब
कोई भी देश में अकाल, मरी और महामारी भेजेंगे। 7:14 2 क्रॉनिकल्स। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं प्यार। परमेश्वर लोगों की बुराई के कारण देश में फैला हुआ नाना प्रकार की बुरी चाल चलन, विकटनेस, मलिनता के कारण जब परमेश्वर कोई भी जगह पर अकाल भेजते हैं, मरी भेजते हैं, महामारी भेजते हैं, तब मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, मुझे सुनने वाला प्यारे भाई बहनों, आज मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से जानने वाले लोग हैं। We are called by the name of Jesus. मसीह के नाम में हम जाना जाता है। हम परमेश्वर को कहलाते हैं, हम उनके प्रजा हैं। इसलिए ये वचन मेरे लिए है, आपके लिए है। इस तरह की विपरीत परिस्थितियां देश में आते समय मेरी प्रजा, परमेश्वर कहता है, मेरी प्रजा के लोग और मेरे कहलाते हैं, वे दीन होकर, अगेन humbling themselves, दीन बनाना, नम्र बनाना, और ना केवल दीन बनाना है, प्रार्थना करना है। दीन बनाकर, अपने आप को नम्र बनाकर हमें प्रार्थना करना है और परमेश्वर के दर्शन की खोजी रहना है। साथ साथ पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है अपनी बुरी चाल से फिरे। हम नम्र करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के खोजी में रहें, लेकिन हम अपने बुरी चाल से ना फिरेंगे तो हमारे ये सारे कार्य से क्या फायदा है। पवित्र शास्त्र के वचन के हर एक शर्तों को हम समझें। मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो परमेश्वर कहता है मैं स्वर्ग में से सुनकर, हमें स्वर्ग में से सुनने वाला एक परमेश्वर है। जब आगे बताए वो सारे कार्यों को मैं और आप करोगे तो परमेश्वर स्वर्ग में से सुनेंगे और हमारे पाप क्षमा करेंगे और हमारे देश को जो का त्यों कर दूंगा। इंग्लिश में लिखा है He will heal our nation. Our land needs a healing. हमारे देश को आज एक बड़ी चंगाई की जरूरत है। If my people who are called by my name, जो लोग मेरे कहलाता है, मेरा प्रजा कहता है, यदि हम अपने आप को दीन बनाते, प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के मुंह की खोजी रहे और हमारे बुराई के मार्गों से हम फेर लें, तो परमेश्वर स्वर्ग में से हमें सुनेंगे। ये परमेश्वर की बड़ी आज्ञा है। And he will forgive our sins. हमारे पापों को वो क्षमा करेंगे। And he will heal our land.
वो हमारे देश को वो चंगा करेंगे। हमने देखा फ्रॉम द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 19, उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय में सदोम एंड गोमोरा, ये दोनों नगरों परमेश्वर के वचन के सामने नम्र नहीं किया, तो दोनों नगरों को परमेश्वर ने विनाश किया। लेकिन जो निनवे महानगर के लोग परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को नम्र किया, दीन बनाया, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए उपवास के साथ परमेश्वर को पुकारा, अपने बुरी मार्गों को छोड़ दिया, हमने देखा परमेश्वर ने उस देश में लाने वाले विपत्ति के बारे में वो पश्चाताप करते हुए वो विपत्ति उस नगर में आने ना दिया। इस लॉर्ड, वो हमारे परमेश्वर है। आज हमारे देश एक बड़ी विपरीत, एक बड़े दुख और मृत्यु की छाया, डर और भयभीत करने की अवस्था। Nation needs a healing. We can bring forth that healing. मैं और आप उस चंगाई इस देश में ला सकते हैं प्यार। प्रभु के वचनों पर हम हमारे ध्यान को बढ़ाएं। यीशु ने कहा, He who has ears, let him hear. जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। मैं भी आज आपसे कहता हूं, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। आइए हम प्रार्थना करें। हर एक जन अपने स्थानों पर अपने सिरों को परमेश्वर के सम्मुख में हम झुकाएंगे। हमारे जीवनों को हम नम्र और दीन बनाएंगे। जो वचन आज हमसे पवित्र शास्त्र के द्वारा परमेश्वर ने बातचीत की है, उस वचनों के सामने हम नम्र बनाकर, दीन बनाकर, उस वचनों पर प्रतीति करते हुए, उस वचनों के अनुसार हम कार्य करने के लिए निर्णय लेंगे और उसी के अनुसार हम कार्य भी करेंगे। हमारे बुराई को देखने वाला परमेश्वर, हमारे पश्चाताप को देखने वाला परमेश्वर है। हमारे पश्चाताप के मन फिरावट की हम कार्य करते समय उसे देखने वाला परमेश्वर है। वो दया करेंगे, हमारे पापों को क्षमा करेंगे, हमारे अपराधों को क्षमा करेंगे और हमारे देश को क्षमा करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचनों के लिए। जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, उन प्यारों के हृदय में पवित्र आत्मा तो सामर्थ के साथ कार्य कर। हम इस वचन के अनुसार, इस वचन के सामर्थ से हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। हमारे देश में एक चंगाई की जरूरत है, हमारे विश्व को एक चंगाई की जरूरत है। हर एक जीवन में ये वचन सामर्थ के साथ कार्य करें। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा सब कुछ हम तुझे देते हैं। यीशु मसीह का प्रिय नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। प्यारो, हम प्रतिदिन यूट्यूब में द इंडियन कम्युनिटी चर्च इस चैनल के द्वारा आपके सामने रोज उपस्थित है। आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता हो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल and watch more videos. May God bless you. प्रभु आपको आशीष